उस बच्चे लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं बाहर में खाने के लिए, जुगाड़ कर रहे हैं कि कहाँ से 10-20 मिल जाए, गाड़ियों को रोक रोक के। जब आप दो खाना किसी को, ज़रूरतमंद को, उनके चेहरे में देखिए उनकी स्माइल और उनका पेट भरने के बाद आके खाना ले रहा, रोने चालू कर दिया, भैया मेरी माँ का डेथ हो गया, 2 साल से मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूँ। वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है। एक ढंग का डॉक्टर को भी अगर आपको कहीं पे चेकअप कराना है तो आप उस गांव में, अपने गांव में नहीं करा सकते। नहीं कर सकते, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है सर आज भी। बेटा हमने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, अंबिकापुर सूरजपुर से आए हुए हम, हमारे बच्चा एडमिट है, ये जगह यमलोक की जगह है, ऐसा जगह है कि एक तक खाना नहीं मिल पा रहा है। मुझे वाकई में वहाँ पब्लिक कितनी परेशान है वाकई मालूम नहीं था। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जी और वो भी एक गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जी आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है मतलब इस बारे में कि गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रोल नहीं रहा उनका इस चीज़ में? ऐसे लोग हैं कि जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है और जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सही और बात। जिनके पास है 2 पैसे, उनके लिए तो प्राइवेट ही है, सही है। गवर्नमेंट के पास प्राइवेट पैसे वाले कौन ले जाएगा सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और मैं सच्चे मन से भैया जहाँ जहाँ अपनी माँ का बॉडी को भी लेने के लिए यहाँ से ले जाऊँगा सोच रहा हूँ एम्बुलेंस में, ना मेरी फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद सर, क्योंकि धन्यवाद है सर, आप लोग जितने वीडियो बनाए सर, लोगों तक मैसेज पहुँचाए। वनक्कम सर, कैसे हैं? वनक्कम सर जी, सब बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा जी, हमारे साथ आज वनक्कम सर बैठे हैं जो कि आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी सर। एंड जिनका बैकग्राउंड है आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले सर पूछूंगा और कैसे आपने ढूंढा हमें पॉडकास्ट के लिए? सोशल मीडिया है सर, आप लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं सर, आप लोग को बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद है सर, ज़रूरतमंद लोगों के लिए इधर आया हूँ सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, कुछ मैसेज के लिए। और आप लोग जो वीडियो बना के ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाते हैं, और वही सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में आपका पेज देख रहा था सर जी। देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, आपको लगाया जाए और ज़रूरतमंद लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाए करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने के लिए आज। वनक्कम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका नाम बहुत ही यूनिक है। जी 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 जी। वनक्कम मतलब होता है नमस्कार, नमस्ते होता है, राइट? नमस्कार जी, है ना? और ये साउथ में यूजुअली वनक्कम करा जाता है। वनक्कम बोलने से जो होता है सर, नमस्कार बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया, नमस्कार वनक्कम अन्ना करके। अच्छा। इसको क्या है सर, मैंने 2013 से सर, मेरा होटल है सर, रेस्टोरेंट सिविल लाइन इंडियन कॉफी हाउस के पास, लोगों को सबको वनक्कम करके नाम आप ही लोग से माध्यम से मिला गया, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब आपका नाम ही वनक्कम हो गया, वनक्कम रख दिया गया अन्ना करके। वैसा नाम है, गणेश राव है मेरे नाम। अच्छा। और मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास का हूँ, और मेरी माँ और बाबूजी जो हैं किसान, और आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में 92 में हम लोग आए सर। अच्छा। मेरा 92 का है सर। अच्छा। आंध्र प्रदेश को छोड़ के छत्तीसगढ़ में आना। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले आप वहीं आंध्र प्रदेश में आपका गांव है, वहीं रहते थे? जी जी सर, आंध्र प्रदेश। थोड़ा बताओ उसके बारे में, हमारे कैसा आपका बचपना था, कैसी आपकी लाइफस्टाइल थी, कैसे बैकग्राउंड से आप आते हैं? एक नॉर्मल किस्म का व्यक्ति हूँ सर मैं, और जो मेरे मम्मी पापा हैं किसान हैं, और हमारे दादाजी पूरे किसान फैमिली के हैं। पापा और दादाजी किसान थे, करते करते मम्मी पापा को किसानी में करने लगे, और करते पापा क्या बोले, नहीं जहाँ 20,000 का भी फसल उगाने के लिए डाल रहे हैं, हमारे पास ज़्यादातर ज़मीन नहीं है, वही है 7-8 एकड़ था। तो पहले दादाजी के पास थे थोड़ा ज़मीन, उसको धीरे धीरे फसल हर साल घटते गया, और गांव के अंदर तकलीफ़ें बढ़ने लगी, वहाँ पानी की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होने लगे गांव के अंदर। और जहाँ किसान खर्चा अपने ज़मीन पे 20 या 30,000 रुपये लगाता भी लागत, तो वो क्या होता है, कई फसल निकला तो अच्छा है, न किस साल फसल नहीं निकला तो कर्जे बाड़ी में डूबना पड़ता था। और पापा बोले नहीं, अब रायपुर शहर चलते हैं, तो मुझे छोड़ के चले गए रायपुर शहर। आंध्रा में छोड़ के रायपुर शहर आ गए, मम्मी और पापा, छोटे भाई लोग सब मिलके। तो मैं किराना एक शॉप में काम कर रहा था, तो मैं वहाँ रह गया था, मेरा लगभग वही 15 साल का एज था।
उस एज में किराना शॉप में करते करते मम्मी पापा रायपुर आए, सेटल हो गए यहाँ। फिर मुझे कॉल किए कि हम रायपुर में सेटल हो गया, आप आइए। अच्छा, तो मतलब आपने वैसा टाइम देखा है, मतलब आप 15 साल की उम्र में आप एक किराने की दुकान पे काम करते थे? काम किया हूँ सर मैंने, बहुत अच्छा। स्ट्रगल किया हूँ सर। वहाँ से लेकर रायपुर में भी जब आया ना सर, हाफ पैंट पहन के एक छोटा सा स्ट्रगल, ऐसा स्ट्रगल 60 रुपए किराए के मकान में रायपुर शहर में निकाला हूँ सर। जब छत्तीसगढ़ नहीं था उस समय, एमपी था, रायपुर छत्तीसगढ़ का जो शहर था उस समय, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ तो उस समय से मैं स्ट्रगल करते करते, और आज जो है सर एक होटल छोटा सा फैमिली के साथ बिजनेस कर रहा हूँ सर। और आप लोग जितने भी हैं उस होटल को ब्लॉगिंग किए, लोगों तक मैसेज पहुँचाए, और पहुँचने के बाद लोग आके जुड़ने लगे। जी। और ऊपर वाले के दुआ से, ईश्वर के, बाबा भोलेनाथ की कृपा से अच्छा चल रहा है वो जी। जगह में, और लोगों को खाना ही पहुँचा रहा हूँ सर गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल में सर। जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे जी। पहले तो उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा, जी सर। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं आज के टाइम में जो अपनों से पहले औरों का सोचते हैं, है ना? जी सर। और आप वनक्कम फाउंडेशन चलाते हैं। जी जी जी। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, उस फाउंडेशन के बारे में बताइए कि आपने कैसे चालू की वो फाउंडेशन, आपका क्या क्या आपके दिमाग में रहा कि आपको ये चालू करनी चाहिए? तकलीफ सर, तकलीफ ऐसा है सर, जब हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट जो रहता है, ऐसा जगह रहता है कि ना, पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो पूरी फैमिली परेशान हो जाते हैं। एक तो बाहर गांव से हैं, आते हैं, और उनको पास क्या ज़मीन नहीं, ना रहने के लिए कोई सुविधा नहीं, ना खाना नहीं। एक गांव से आए हुए शहर के अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो उस जगह में मैंने एक ऑर्डर लिया था खाने का, लॉकडाउन के समय था, बड़ा तकलीफ था उस समय। गवर्नमेंट पूरा ब्रेक लगा के रखी थी कि लॉकडाउन है, भीड़, दूरियां लोगों को रखना ज़रूरी है। उस समय मुझे एक ऑर्डर आ गया था शादी का, तो मैं लगभग 500 या 600 लोग के लिए खाना के लिए ऑर्डर ले लिया था, खाना बना दिया। वो बनने के बाद क्या हुआ, किसी आजू बाजू घर वाले लगा दिए कि भैया इस घर में बहुत भीड़ हो रहा है, इनके घर में शादी हो रहा है। अच्छा, वो कोविड की वजह से कोविड जो की टाइम वजह हो से, रहा था हाँ, कि हाँ, लोग हाँ, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इकट्ठे नहीं हो सकते, दूरियां बना के रखे रहो। हाँ। तो आके उस समय ब्रेक लगवा दिया शादी का। अच्छा। हाँ, दूल्हा और दुल्हन की शादी हो गया, बोले तो मैरिज का जो खाना होता है उसका ब्रेक लग गया। बाराती लोग को सबको दूर कर दिया। देखिए क्या बोलते हैं, दाना दाने में रहता है खाने वाले का नाम। आप करोड़ों रुपए खर्चा करो, जिनके पेट में जाना वो दाना, तो करोड़ों का दाना उन्हीं तक पहुंचेगा। तो उस दिन मैं मेहनत तो किया बहुत सारा, रात दिन मेहनत करके, रात भर मेहनत किया, मिठाई गुलाब जामुन पूरा बनाया 500-600 लोग के लिए, और सुबह खाना बना के रेडी किया। तो आके बंद करा दिया शादी, और दूल्हे के पिताजी परेशान हो गया, अन्ना जी इतना खाना बच गया है 600 लोग के लिए, तो बहुत ज़्यादा खाना होता है ना सर, बड़े बड़े डेक में था। तो बोले कि इतना खाना बच गया, कैसे करेंगे आप? मैं बोला तो खाना तो ऐसे ही बांट दूंगा, आप मुझे दे दीजिए रेलवे स्टेशन या मंदिर में। फिर मैं खाने को गाड़ी में लोड किया, अपने स्टाफ को बोला चलो चलते हैं, खाना रेलवे स्टेशन या मंदिर में बांट देते हैं। गाड़ी लेके निकले हैं, जाते 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 स्टेशन, जिस जगह से मैं कलेक्ट किया हूँ 10 किलोमीटर दूरी है स्टेशन का। उसी सफ़र में 5 किलोमीटर दूरी में कैंसर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसी गेट पे एक महिला थी, एक अम्मा 65-70 साल वाली, अंबिकापुर वाली थे। वो अम्मा बहुत परेशान थी उनकी फैमिली के साथ, और मुझे आइडिया कुछ नहीं था कि इस हॉस्पिटल में इतनी तकलीफ है करके, खाने का दिक्कत है। उनके बच्चे क्या हॉस्पिटल से जब बाहर निकलते हैं ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दे रहा हूँ सर। और वहाँ खाने की दिक्कत है? खाने की बहुत दिक्कत है सर उस जगह में। अच्छा। तो उस जगह में बच्चे लोग जो है ना सर, हॉस्पिटल के ना बाहर लेकर चौक चौराहे में घूमते हैं सर, सबको पैसा मांगते हैं। तो उन बच्चे लोग को भी कलेक्ट किया, मैंने देखा उस बच्चे लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं बाहर में खाने के लिए, जुगाड़ कर रहे हैं कि कहाँ से 10-20 मिल जाए, गाड़ियों को रोक रोक के। तो मैं जा रहा था गाड़ी लेके, जा रहे समय मेन गेट एक पड़ता है सर कैंसर हॉस्पिटल का, रायपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं गाड़ी रोका। रोकने के बाद एक अम्मा ही पूछी मुझे, बेटा क्या लेके जा रहे हो यार, इतना गाड़ी में खुला दिख रहा है डाला ऑटो में। मैं बोला अम्मा खाना बचा है शादी का, इसको जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन में बांट दूंगा, या गुरुद्वारे में बांट दूंगा, या मंदिर में बढ़ जाएगा अम्मा। तो बेटा हमने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, अंबिकापुर सूरजपुर से आए हुए हम, हमारे बच्चा एडमिट है, ये जगह यमलोक की जगह है, ऐसा जगह है कि एक वक्त तक खाना नहीं मिल पा रहा है।
उस जगह में बेटा थोड़ा खाना दो हमें। हमने बोला कि खाना तो बांटने ही ले जा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरतमंद लोगों तक बांटना है कि ना। जब आप दो खाना किसी को, ज़रूरतमंद को, उनके चेहरे में देखिए उनकी स्माइल और उनका पेट भरने के बाद थाली में दिया, भर पेट खाना खाई अम्मा, फिर दोबारा फिर ली, बेटा और थोड़ा खाना दो। मैं बोला खाओ अच्छा से आराम से, तब तक मैं गाड़ी रखा हूँ, जाऊँगा नहीं बांटने के लिए दूसरी जगह, आप ही के पास बांट के जाऊँगा। देने के बाद खाई पेट भर, फिर झिल्लियाँ देखने लगी, हैंडल बैग वो झिल्लियाँ। बेटा उधर हॉस्पिटल के अंदर हमारे बच्चे भी है, फैमिली है, थोड़ा और खाना दे दो, जाके हमारे बच्चे लोग का आज समय कटवा दूंगी मैं। तो मैंने क्या किया, पूछा उनको अंदर कितने लोग होंगे, तो बोली कि बेटा तो आपका खाना ऐसा ही बढ़ जाएगा, वो आप अंदर लेके चलिए एक बार। मैं बोला चलो बैठो गाड़ी में, नया जगह है, आप दिखाइए। एक जरिया था उस दिन का ऊपर वाले का, उनको गाड़ी में बाजू में बैठाया, अंदर ले गया था सर हॉस्पिटल के अंदर। मुझे वाकई में वहाँ पब्लिक कितनी परेशान है वाकई मालूम नहीं था। उस जगह में जाने के बाद देखा, गाड़ी रोका, बांटने की जरूरत नहीं पड़ा, पूरे लोग बाल्टियों से लेके आके अपना अपना खाना परोस के लेके चले गए। एक छोटा सा बच्चा, जमीन में गिरा हुआ खाना, अनाज हम क्या करते हैं बचता है तो रात का खाना खाएंगे नहीं सवेरे, वही बचा जमीन में गिरा हुआ बच्चा उठा के पोंछ के थाली में डाल के, रेत झाड़ के अपना खाना थाली में ले। मैं पूछा बाबू रेत लगा, भैया आज का निवाला यही है, मुझे रेत लगे कुछ लगे, पेट शांत होगा, छाट के खा लूंगा इसको, पर वेस्ट नहीं करूंगा खाना को। बहुत ही दुख वाली बात है ये, देखा जाए तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जी, और वो भी एक गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जी, आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है मतलब इस बारे में कि गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रोल नहीं रहा उनका इस चीज़ में? और मतलब क्योंकि मैं ये सुन रहा हूँ आपसे कि लोगों ने 3-3 4-4 दिन तक मतलब वो खाना नहीं खाया, और उनके फैमिली के लोग या वो खुद एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर। जी, जी, जहाँ पे ये सुविधा, ये बेसिक फैसिलिटीज़ मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी, वहाँ की गवर्नमेंट की भी, कि ये बेसिक फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है हर चीज़ जो कर रहे हैं उनको, फिर मुझे क्या है उसमें से देखा जो खाने के लिए जो सुविधा है सर उन तक नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट को ना ठीक ढंग से इलाज भी नहीं हो पा रहा। जो पेशेंट जो एडमिट होता है सर, आदमी के पास जो स्मार्ट कार्ड होता है, वो जो चलने वाले जो चीज़ें स्मार्ट कार्ड ख़त्म हो जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं उन लोग। एक पेशेंट के पास 2 साल रिकवर करना और स्मार्ट कार्ड ख़त्म हो जाना, और लोगों के पास क्या है जो सुविधा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो परफेक्ट सुविधा ना, जो सर्वे करने वाले उनको करना चाहिए सर्वे, गवर्नमेंट को हिसाब से जो काम कर रहे हैं सर्वे करने वाले, वो लोग अपनी जो है जेब के लिए देखते हैं, बल्कि ना ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुंचना चाहिए करके नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरी भी कोशिश है सर, ये आम आदमी जो है आप लोग, आप ही लोग का बदलों से चला है सर। ये मैंने जब स्टार्ट किया था सर वहाँ खाना का, गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, पर उस जगह से जब बाहर निकला सर, खाना बांट के जब बाहर निकला सर, मैंने तकलीफ़ देखा वहाँ। पेशेंट जो है एडमिट हो जाता है तो इलाज पाने के लिए कोई जो होता है सोर्स देखना, प्राइवेट और गवर्नमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। जी, इलाज में लोग कभी भी प्राइवेट को ही खोजते हैं, जो जिसके पास पैसे हैं, और जिसके पास नहीं है तो सर वो गवर्नमेंट में जाता है और उनका कोई आसरा नहीं है। और लोगों को क्या है, ड्यूटी जो है गवर्नमेंट डॉक्टर लोग का, उनको भी एकदम क्या है, प्राइवेट में आप बराबर ड्यूटी देंगे अपनी खुद की क्लिनिक खोल के, पर गवर्नमेंट में जो ड्यूटी पीरियड होता है आप लोग को बराबर देना चाहिए। और लोग क्या तकलीफ क्या है वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा भी ये भी लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखिए सर इन लोग के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादातर, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो सीरियसली नहीं लिया जाता, काफ़ी लोग ऑफिशियल्स जो है सीरियसली नहीं लेते। ऐसे लोग हैं कि जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है और जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और जिनके पास है 2 पैसे, उनके लिए तो प्राइवेट ही है, सही है। गवर्नमेंट के पास प्राइवेट पैसे वाले कौन ले जाएगा सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल? जी, जिनके पास नहीं है तो वही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भटकता है सर, वो तो पूरी फैमिली के साथ। और क्या है वहाँ मैं देखा हूँ सर, उस हॉस्पिटल में डेड बॉडियाँ जाते हैं सर, बच्चे। एक लड़का था
18 साल का लड़का, मैं खाना बांट रहा हूँ सर लॉकडाउन के समय से। वो लड़का ले रहा है मेरे पास खाना, 2-3 साल से खाना ही ले रहा, अपनी माँ का इलाज कर रहा था, इलाज कर रहा माँ का, और लड़के का 18 साल एज है, और मम्मी जो है कैंसर पीड़ित है, और उनकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं, ना फैमिली में कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। रायपुर शहर आया वो कम से कम 400 किलोमीटर दूरी से, गांव का लड़का अपनी माँ को इलाज करने शहर आया 400 किलोमीटर दूर से, और काम धंधा नहीं, अब माँ का इलाज कर रहा माँ का डेथ हो गया। डेथ होते समय आया खाना लेने के लिए मेरे पास, माँ का बॉडी पड़ा है मचुरल में, जो बॉडी पोस्टमार्टम करते हैं। खाना मैं बांट रहा हूँ, मुझे भी आइडिया पता नहीं था, आके खाना ले रहा, रोने चालू कर दिया, भैया मेरी माँ का डेथ हो गया, 2 साल से मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं सच्चे मन से भैया जहाँ जहाँ अपनी माँ का बॉडी को भी लेने के लिए यहाँ से ले जाऊँगा सोच रहा हूँ एम्बुलेंस में, ना मेरी फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं है। अपनी माँ का बॉडी को 400 किलोमीटर दूर जाके अंतिम संस्कार करूँगा करके सोच रहा हूँ, ले जाऊँगा करके, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जहाँ भी मांग रहा हूँ तो अच्छा हाथ पैर है, कहाँ क्यों दे। उस बंदे का तकलीफ नहीं मालूम था कि उसकी माँ गुजर चुकी है। अच्छे हाथ पैर, हम जैसा अच्छे हाथ पैर में जाके किसी से 1 रुपया मांगे ना सर, कोई नहीं देने वाले, क्योंकि आपका हाथ अच्छे पैर है। तकलीफ नहीं जानती लोग की उसकी है, उससे क्या गुजर रहा। वो लड़का आके रोया बहुत जोर से अपनी माँ का बॉडी लेने के लिए। सबसे पहली बात, आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद सर, क्योंकि धन्यवाद है सर, आप लोग जितने वीडियो बनाए सर, लोगों तक मैसेज पहुंचाए, लोग आके खाना बांटने लगे मेरे पास। मैं कोई राशन मांगता हूँ, डोनेशन नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ है तो डोनेशन और समय का। जी, आप लोग जो डोनेशन जो देंगे तो राशन हमें जरूरत है और जी, समय का, हमें पैसे की कोई ये नहीं है। और आप लोग जो बर्थडे होता है या दसगात्र होता है, किसी की शादी की सालगिरह और किसी की यादों की मेमोरी में आप लोग जो देते हो सर, ये सबको कलेक्ट करके वो तकलीफमंद लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। उसी दिन सर वो बच्चे का बॉडी को ले जाने के लिए ना, मेरे पास आके रोया लड़का कि अन्ना जी मेरी माँ को बॉडी ले जाऊंगा, अंतिम संस्कार गांव में करूंगा, मेरी फैमिली वाले कोई नहीं आए। तो मैंने, आप लोग जो ब्लॉगिंग किए थे, कुछ लोग आके जुड़े मेरे से, खाना बांटे। मैं अपने सच्चे मन से ईश्वर की दुआ से सर वहाँ उनको कॉल किया लोगों को कि इस बच्चे का इतना तकलीफ है, आप स्वयं आइए और स्वयं देखिए और स्वयं इस बॉडी को ले जाइए। इंसानियत है सर लोगों के अंदर जी, बस आप लोग जो दिखाते हैं सर, लोग आके जुड़ जाते हैं सर इंसानियत के नाम पे। वो आए, वो बॉडी को सर 10 लोग आके थोड़ा थोड़ा करके सर बच्चे को बॉडी का, मम्मी का बॉडी को लेके अंतिम संस्कार करके बच्चे का पूरा प्रॉब्लम, बोलते हैं ना सर, राम रहीम आप ही लोग के बीच में है, बिल्कुल, बस दिखाने का जरूरत है, सही बस बात दिखे तो लोग जुड़ते हैं, राम रहीम बन के आते हैं हमारे पास। है, बिल्कुल, वही है मैंने जो हैंडीकैप बच्चे लोग को रखा हूँ सर, छोटा सा केबिन है मेरा, उसमें से एक शब्द लिखा हूँ, टाइटल जो है मेरा, वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है। ऐसे ही मजहब के लोग हैं उस हॉस्पिटल में, और आप लोग जो बन के आते हो उन तक जो भी एक निवाला या जो भी तकलीफ आके देखते हो, आप आके जुड़ते हो तो लोगों तक पहुंचता है सर। जी सर, आपने बात करी हमारे जैसे लोगों की, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस चीज़ में आप जैसे लोग हैं, जो कि जैसे आपने बताया बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे नहीं, एक जरिया बना कर रख दिया हमें ऊपर वाले के नहीं, तरफ से, एक्चुअली सब एक जरिया है सर, हम लोग जी, मतलब आप और हम सब जरिया है सर। बिल्कुल, मतलब जैसे मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, जी जी, तो बहुत ही दुखद घटना है ये भी, और ऐसी चीज़ें लोग ज़्यादा एड्रेस नहीं करते हैं जी, मैंने ये देखा है। तो आप जैसे लोग एक इनिशिएटिव लेते हो आगे इन चीज़ों को, मतलब एक तरीके से एक अवेयरनेस फैलाते हो आप लोगों में। जी जी सर, जिस वजह से लोगों को ये चीज़ पता चलती है जी जी, कि क्या क्या परेशानियां चल रही हैं हमारे समाज में। जी, तो मेरे हिसाब से ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि आप आज आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे। मेरे ख्याल से ऐसे ही और लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएं,
हमारे देश के विकास में हमें हेल्प करें इसी तरीके से। तो वनक्कम जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने मुझे बताया आप आंध्र प्रदेश से एक गांव से है, और आपने अभी मेंशन किया बात करते हुए जी जो जिस लड़के का आपने मेंशन किया जी वो भी 400 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल से गांव से है ना? गांव से आया हुआ शहर के अंदर। हाँ, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, 2 साल से सर काट रहा तो मम्मी के इलाज में। तो मुझे थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि अभी भी रूरल इंडिया की, जैसे गांव हो गया, छोटे शहर हो गए, छोटे गांव हो गए, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, और बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोगों को इतनी दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब एक डॉक्टर को भी दिखाना है, एक ढंग का डॉक्टर को भी अगर आपको कहीं पे चेकअप कराना है तो आप उस गांव में, अपने गांव में नहीं करा सकते। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है सर आज भी आएंगे, इतना बड़ा डेवलपमेंट जगह है, छतरपुर करके है सर हमारा गांव। अच्छा। आज भी आएंगे तो गांव के अंदर हमारे हॉस्पिटल नहीं है सर वो जगह में। और उस जगह में क्या है सर, जमीन खुद का रहने के बावजूद भी लोग ना जमीन बेच के वहां से निकल जा रहे हैं सर, क्योंकि आज वहाँ उस जगह में ऐसा हो गया, फैक्ट्रियां बैठने लगे, लोगों को रहना नहीं हो पा रहा। उस जगह में पानी का भी प्रदूषण बदल गया हमारे साइड। अच्छा। अब हमारे यहाँ नारियल पानी पियेंगे, पहले के पानी और अभी के पानी में जमीन आसमान। पहले के पानी मीठा पानी, और अभी का नारियल में वहाँ कैंसर निकल जा रहे हैं लोग। हर किसी का गाँव के अंदर अब सर्च करेंगे नारियल पानी में, नारियल पानी से मतलब नारियल पानी नहीं, वहाँ का जो पेड़ है, नारियल पानी का जो स्वाद होता है, मीठापन। हमारे यहाँ पहले के जो नारियल पानी का मीठापन जो था, फैक्ट्रियां नहीं थे। हमारे साइड अभी आएंगे तो बहुत सारी फैक्ट्रियां सर हो गया। अभी का पानी का में स्वाद नहीं है नारियल पानी में, आपका पानी का जो मीठापन नहीं है सर हमारे ना। और हमारे यहाँ जो सर्च करेंगे ना सर, गाँव के अंदर भी जो तकलीफें हैं फैक्ट्री के अंदर है, वहाँ ऐसा तकलीफें हैं। वहाँ ना फैक्ट्रियाँ जब से चालू हुआ है, लोगों को काम तो मिल रहा है, पर वहाँ का जो परिवर्तन जो है ना सर, सही नहीं है। अच्छा। पहले जो किसान 1 एकड़ में कम से कम 22-23 जो गाड़ियाँ होता है, बैलगाड़ी से हम लोग निकालते थे चावल की दान, और अभी नहीं है सर। किसान सबसे बड़ी चीज़ है सर, वो किसान ही नहीं रहा, वो किसान के बच्चे गांव के अंदर नहीं रहे, सब जमीन बेच के निकल गए शहर में आके। हर कोई बसना चाहता है शहर के अंदर, किसान कोई करना नहीं चाहता किसानी। हर कोई अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा शहर में रहे, अच्छा रहे। इसीलिए हमारे गांव के अंदर सर अभी 50 कम से कम मान के चलो कि 90% पूरा गांव खाली हो गया। जो भी है 10% तक बुजुर्ग लोग हैं। पर सर आपको नहीं लगता ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हमारा जो देश है जी, वो पूरा देश किसानों का देश बोला जाता है। किसान और आर्मी। जब आर्मी बॉर्डर पे है तो हम साफ सुथरे यहाँ पर रिलैक्स रह रहे हैं। और देखा गया है कि वही किसान सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, वही किसान सुसाइड कर रहा है। अब देखिए जितने भी लोन होते हैं, कुछ भी होते हैं, हमारे यहाँ पिताजी भी गांव से छोड़ छाड़ के आने के कारण आदमी ले लेता है पैसा बैंक से, ले लिया, किसानी साल अच्छा करूंगा, फसल करूंगा, और 1 साल अच्छा किया तो साल भर बैठ के खाना उसी पैसे से। अगर वही फसल सही नहीं रहा, निकला नहीं, अब किसान अपने आप को घर चलाए, बच्चे चलाए, साल भर कैसा चलाए? अगर मैनेज नहीं कर पाए तो कैसा सर? गांव छोड़ना तो पड़ेगा सर। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि ना गांव का जमीन पूरा ऐसे कि सेलिंग, अपने बिजनेस के नाम पे सेलिंग कर रहे हैं और गांव से लोगों को दूर कर रहे हैं। गांव के लोग ही होके। अच्छा, कैसे मतलब थोड़ा और समझा? जमीन का जो है 2 पैसे मुनाफा, लालच दिलाना कि जमीन बेच दो, आप शहर में अच्छा सा रहो। यहाँ खेती बाड़ी में क्या रखा गया है? अब अपना जमीन अपना छोड़ के, अपना देश, अपना गांव, शहर में आके बसना तकलीफों से। शहर के अंदर हर कोई जवान लड़का चाहता है कि शहर का लाइटिंग देखो, ये सोच लेता। पर गांव के अंदर जो है तकलीफ, गांव के अंदर कैसा है, एक गांव ऐसा होता है सर, एक फैमिली बोले तो गांव के अंदर इकट्ठा रहते हैं, कोई रिलेशन नहीं रहा है, पर चाचा भतीजा सब निकलते हैं, मामा फूफा। प्यार कितना रहता है गांव के अंदर। और गांव के अंदर खान पान, शहर के अंदर खान पान अलग है, पिज्जा बर्गर, गांव के अंदर दाल चावल, रहन सहन बहुत रहन सहन। और जैसा पोल्यूशन, जैसा धूल मिट्टी, और वहाँ का पोल्यूशन तो अलग ही है गाँव का, बिना पोल्यूशन वाला, साफ सुथरा, ग्रीन सिटी, ग्रीन जगह। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि काफी जैसे यूथ भी है, युवा लोग हैं, वो गांव से निकल के शहर जाना चाहते हैं जी, चकाचौंध देखने, लाइटिंग, आपने बोला सब जैसे, है ना। तो पर ऐसा नहीं होता कि, मुझे ऐसा लगता है
कि वो गांव छोड़ के तो आते हैं देख के कि अरे वहाँ कितना बढ़िया होगा, पर वो यहाँ आके और ज़्यादा फंस जाते हैं। संतुष्टि नहीं रहता सर, संतुष्टि भी नहीं माइंड रहती के है। अंदर जो रहता है ना सर, जो गांव का बारे में ही सोचना, शहर छोड़ के तो आ जाएंगे, शहर के अंदर लाइट ही नहीं, पर जो दिल के अंदर और माइंड के अंदर जो भावना रहता है, प्यार जो रहता है, गांव गांव है सर। सही बात है। गांव को छोड़ के आना बोले तो वहाँ दिल और दिमाग वही छोड़ के आए, पर यहाँ शरीर है हमारा शहर के अंदर। सही बात है। काफी लोग बोलते हैं ऐसे कि जैसे मेरे भी टीम में लोग हैं और बात करता हूँ तो कुछ लोग ऐसे जिनके गांव हैं, यूपी में हो गए, बिहार में हो गए, तो वो लोग कहते हैं कि सर मतलब ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे कमाने का जरिया अच्छा होता ना तो हम कभी गांव छोड़ के आते ही नहीं, क्योंकि जो सुकून हमें मिलता है वहाँ पे, जो वहाँ पे मतलब एक जो आपस में जो रिलेशंस होते हैं आपस में, हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। शहर में नहीं मिल पाता ना सर। हाँ, अब शहरवासी में हर किसी हुई बिजी है सर। समय सबसे बड़ा, शहर के अंदर रहो तो समय लेके आप दौड़ो, समय लेके दौड़ोगे तो सबसे बड़ा बलवान है हर टाइमिंग। और गांव के अंदर क्या है, अरे समय बहुत है, आओ बैठो बातचीत करो खाओ पियो बैठो बातचीत करो, फैमिली है सब। माने वहाँ शादी होना और शहर का शादी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, शादी जो होता है गांव में एक परंपरा से होता है, हर चीजें बिल्कुल। हर हल्दी रस्म ये वो जहाँ जाना है, हर परंपरा, तालाब के पास पानी लेके आओ। और ये भी कहा जाता है पूरा का पूरा गाँव ही परिवार होता है। पूरी गाँव परिवार है सर, ऐसा नहीं होता कि आजू बाजू वाले सब बने फैमिली है आप। हाँ। और यहाँ देख लेते हम शहर के अंदर, गांव से आया कोई व्यक्ति देख लेते, अरे ये हमारे दूर कहीं है, 10-15 घर दूर है, पर हमारा फूफा है, चाचा है, काका है रिलेशन बन के रहता है गांव वाले से। सही बात है। तो अब आपकी लाइफ इस वक्त कैसी है? रायपुर में कैसी लाइफ है आपकी? मैं सर गांव से जब निकला ना सर, हाफ पैंट पहन के निकला था सर 92 में, 60 रुपए किराए के मकान में, आपको जो कहा मैंने, स्ट्रगल ऐसा जो सर रायपुर के अंदर मैंने बहुत स्ट्रगल किया सर। छोटे छोटे काम करके मैंने अपने को, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया सर। मैं एक तो ऐसा है कि नॉर्मल किस्म का बोले तो मम्मी पापा स्कूल पे नहीं जाना पड़ा, इधर उधर होने लगा गांव से इधर, और भाई लोग पढ़ाई लिखाई किए और मुझे छोड़कर। पर इतना है सर, दिल से कह रहा हूँ सर, पढ़ाई लिखाई जो भी नहीं हुआ, पर आज जो काम कर रहा हूँ सर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है सर। इतनी संतुष्टि मेरी मम्मी का और पूरी फैमिली का, और सब पूरी फैमिली मिलके बिजनेस कर रहे हैं सर, होटल का, रेस्टोरेंट का सब मिल। और अभी जो है सर बहुत बढ़िया, ऊपर वाले कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, सबसे जरूरी है फैमिली। जब फैमिली के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, मम्मी पापा सब एक साथ रह रहे हो, ऊपर वाले का शारीरिक अच्छा दिया, वही सबसे बड़ा धन है सर मेरे जी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने बताया, तो सर मेरी भी स्टोरी ऐसी थी कि मैं बाहर रह रहा था। जी 5 साल मैं बाहर था। उसके बाद मैं वापस आया इंडिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में था 5 साल। अरे बहुत बड़ा जगह सर। तो फिर वहाँ से आया यहाँ पे। जी। तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, बहुत एपिसोड्स बनाए, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, जी सर, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जी तो वो मेरे देश में या फिर सोसाइटी में, बेशक अगर उसको 100 जने भी देख रहे हैं जी, तो उन 100 लोगों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए उसका। जरूर सर। तो कभी जब ऐसे आप जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ और ऐसे पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही किया मैंने भी, ये ऐसा स्टेप लिया। ये जो स्टेप आप नहीं लिया है सर, इतना दूर से मैं आपको कॉल किया हूँ सर, आप यहाँ, मैं वहाँ, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं जी। आपने मुझे कॉल किया, कैसे जरूरत लोगों के लिए बुलाया सर आपने। आपके पॉडकास्ट में जो लोग जुड़ रहे हैं सर, ऐसे तकलीफमंद लोगों तक जुड़ रहे हैं सर, उनके एक निवाला खाना है आपके हाथों से बन के उन तक पहुँचेगा सर। जी, यही कोशिश है सर। आप लोग जो देते हो, जुड़ते हो, और आप लोग जो सोशल मीडिया में आज हैं, तो मैं उन तक पहुंचा पा रहा हूँ एक जरिया की तरह। आप भी हो जरिया ऊपर वाले की तरफ से, और मैं भी वहाँ मेहनत करके पहुंचा रहा हूँ उसी जरिया में सर। नहीं, बिल्कुल मेरी भी कोशिश है सर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप पॉडकास्ट दिखा रहे हैं सर, एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ सर, आप एक बार आइए हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ पे, 2 वक्त का खाना बिना बोले
एक दिन आइए, आप देखिए खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा। सबसे जरूरी है, हम बोलने से अच्छा आप एक बार आके देखेंगे ना उस जगह में, तो खाना आपके हाथों से बांटने के बाद सर, जी। पुराने कपड़े होंगे, खाना और पुरानी बुक जो स्टोर में पड़े रहते हैं। आप लोग जो बुक देते हैं, पुरानी बुक, कॉपी किताब, मैंने तो नहीं किया पढ़ाई, पर वैसे बच्चे मेरे पास है, हैंडीकैप बच्चे, जो अपाहिज बच्चे हैं, मेरे पास 10 बच्चे हैं सर। लॉकडाउन के समय मुझे मिले उसी मंदिर के पास, जिस मंदिर के पास केबिन है मेरा, इंसानियत का मंदिर, उस मंदिर के पास 10 बच्चे मिले। अन्ना जी, हम लोग डिग्री करके बैठे हैं अन्ना जी, कोई बी.कॉम किया, BA, BC ऐसा बोलते हैं सर मुझे पढ़ाई के बारे में। ये बच्चे बोले कि अन्ना जी, हम इतने पढ़ाई किए हैं, जहाँ जाते हैं ऑफिस में 10-5 रुपए हमें दे देते हैं, 10-20 दे के। हमारे डिग्री है, पर हमारे शरीर को जो देख के ना लोग वैल्यू नहीं करते हैं। हमें कुछ काम बताइए अन्ना जी, कुछ सपोर्ट कीजिए हमें। तो मैंने कहा चलिए, अब मेरे पास तो कोई पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ। छोटा सा केबिन है एक इंसानियत के मंदिर में, लॉकडाउन के समय में एक छोटा सा केबिन खोला था, वहाँ चाय ठेला, टपरी। वो केबिन खाली है, लॉकडाउन के समय पूरा ब्रेक लग गया था सर, बिजनेस पूरा चौपट हो गया था। सही बात है। मैंने बोला कि बच्चों लोग को आप वहाँ मंदिर के बाजू में बैठो केबिन में, वहाँ मैं एक छोटा सा पोस्टर लगाता हूँ, इंसानियत का मंदिर। वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता, भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है। ऐसे ही मजहब के बच्चे वहाँ बैठे हैं, 10 बच्चे हैंडीकैप। आज हौसला है सर उन बच्चों से। वो बच्चे बैठ के वहाँ से राशन, तेल, कोई सब्जी, एक मुट्ठी चावल, जब आप घर से निकलते हो किसी को देते हो चावल, राशन, जो घर घर में आके मांगते हैं सर, हमारे होटल में भी आके मांगते हैं, उन लोग राशन को स्टॉक कर देते हैं मांग के। हर उनको मांगने की आदत है, जो मांगने वाले को घर घर में, होटल में, जहाँ सड़क पे मांगते हैं। मेरे यहाँ जो बच्चे हैंडीकैप बच्चे बैठे हैं, आप लोग जब घर से निकलोगे, एक मुट्ठी चावल, 2 प्याज, आलू और समय, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है समय आपका। आप लेके आइए, वहाँ छोड़िए, और समय में मैं बना के दूंगा। दोपहर को 12 से लेकर 1 बजे खाना जाएगा, और शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खाना जाता है जी। उसी बीच में आप आइए, उन बच्चों लोग को जो देते हो डोनेशन, एक मुट्ठी रोलिंग वाला, वो आपका सबका एक मुट्ठी बड़ा गंज बनाता हूँ सर खाना, हर किसी का हाथ का वहाँ खाना पके और उन तक जाए जहाँ तकलीफमंद जी। और ऐसा तकलीफ कि दवाई से लेकर आप लोग जो खाना दे रहे हो, वो दवाई से परेशान है, एक वक्त का रात का दौड़ने का उनको मौका दे दिए, और जो दुआ है आपका एक मुट्ठी जो दे रहे हो, वो घर के अंदर कितनी मुट्ठियां भर जाएंगे आपके पास, वो ऊपर वाला ही देख रहा है सच्चाई से सर। बिल्कुल। आप जब दोगे दिल से एक मुट्ठी, आपको 10 मुट्ठी देने वाला ऊपर वाला है। पर मुझे भी इस चीज में सर, मैं जब से इस खाना बनाने में लगा हूं सर, सच्चाई मन से कहता हूं सर, मेरी जो मार्जिन रहता है सर, मैं कभी 500 लोग के लिए भी देता हूं और कभी 50 लोग के लिए भी हो जाता है, ऐसा गारंटी नहीं है। पर इतनी कोशिश करके सच्चे मन से लगा हूं, तो सर आज मैं लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों तक खाना पहुंचा पा रहा हूं सर। आप लोग जो भरोसे में देते हो और सच्चाई से बन के भी जाता है उस जगह में, इसलिए आज मैं दिल्ली आके आपके पास बैठ गया हूँ सर, इतने लोगों के लिए मैसेज के लिए सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के जी सर। और आपने बताया तो आप हर दिन लगभग मतलब 50 से लेके 500, कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हर दिन आप हर दिन खाना बेचते हैं ऐसा? हर दिन। ऐसा क्या, लोग पूछते हैं मुझे, अन्ना जी कितना दें आपको? मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले आप आइए खाना बांटिए। अन्ना जी कितना लेंगे? नहीं, आप खाना बांटने के बाद आप 1 रुपए भी देंगे तो अन्ना जी लेंगे, और आप 10 लाख भी दे देंगे तो अन्ना जी लेंगे। उसको डेली खिलाना ही है, ऐसा नहीं कि कोई उसमें रोलिंग। और आप डेली आके बांटिए, और आप हमारे टीम में आप ही लोग साथ है, और आप ही लोग आके और आप ही लोग स्वयं बनाइए और स्वयं बांटिए। इसमें जितना आप लोग देंगे उतना बट रहा है सर ये खाना। तो मतलब एक बार और मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछूंगा, आप जो फाउंडेशन चला रहे हैं आप, जी, तो इसके अंदर मतलब कि आप बस राशन दें और खाना बनाएंगे उसमें आप, और उस खाने को आप जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, जरूरतमंद हो गए, उन सबको आप पहुंचाते हैं। राशन से ही हमारा काम होता है, और आप समय से काम किस तरीके से, फिर आप कमाते किस तरीके से हैं? देखिए सर, मेरा खुद का होटल है सर,
अच्छा, तो होटल अलग हो गया और होटल वही अलग, होटल अलग में ही आप सारा बनाते हैं क्या सर? उसमें हौसला मिलता है सर मुझे। होटल मेरी यहाँ लकड़ी की भट्टी में खाना पकता है सर। लॉकडाउन में क्या सोचा सर, वो जो बोला था नहीं कि आपको गेट से जब बाहर निकला, एक कैंसर महिला थी, माउथ कैंसर था, निकलते समय क्या बोली, भैया आप कल खाना लेके आएंगे। वो जो कल, मेरा 2013 से होटल है सर, लॉकडाउन के समय मैंने स्टार्ट किया। वो कल लॉकडाउन के समय जब गेट से बाहर निकला, कल जो रहेगा आपके लिए, ये जो चूल्हा है मेरे यहाँ होटल का जो बिजनेस कर रहा हूँ, ये चूल्हे में आप लोग के बनेगा तभी बुझेगा जी। तो मतलब मेरी पूरी टीम ने आके टीम से पूरा सेलेक्ट बताया मैं अपनी टीम को। टीम में बोले तो मम्मी है मेरी, छोटा भाई है, सब एक साथ काम करते हैं जी। सबकी मजबूती लगा हुआ है और टीम मेरे है, स्टाफ लोग भी। अच्छा। इनके सबका हाथ लगा है। तो अन्ना जी बहुत अच्छा कार्य है जी। कभी कम पड़े तो अन्ना जी मेरे पेमेंट से हल्दी भी डाल देना उसमें 10 रुपए का जी। जो आपको लगे तो ऐसे भी है मेरी टीम में, सबके सहयोग लगा है सर इस। तो मतलब एक तरफ आप होटल भी चला रहे हैं, होटल भी चला, खाने को भी वैसे भी दे रहे हैं, और आप एक फाउंडेशन भी चला रहा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेप। मतलब आपने एक तरीके से अपने बिजनेस को थोड़ा अलग से आपने उससे इम्प्लीमेंट किया सर, और साथ ही साथ आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चैनलाइज किया इसको, मैं तो ये कहूँगा। इसलिए कह रहा हूँ सर, किया हूँ सर। खाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सर। अन्नदान, इससे बड़ा दान कुछ है नहीं सर जी। अन्नदान आप जिसको दे रहे हो, ये समुंदर है पेट। ऊपर वाले एक चीज बना के दिया हमको, पेट। ये पेट ऐसा है कि ना भूख लगेगा तो याद करेंगे अनाज और भगवान को। अगर यही नहीं दिया तो ऊपर वाले को भी याद नहीं कर सकते। बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवान ने भी कृष्ण जी ये चीज समझाई है लक्ष्मी जी को जी। माने बोलते ना, पेट ऐसा चीज है आपको ना कहीं से भी दौड़ा देगा और कहीं से भी दौड़ा के आपको एक निवाला बांध के रखा है आपके लिए। तो इसी टाइप का एक निवाला जरिया बांध के रखा। और आप लोग जो वीडियो बनाते हैं और हम लोग वहाँ मेहनत करते तो एक साथ वहाँ जाके पहुँचता है, हर किसी के एक हाथ का निवाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पीछे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर ही रहे थे तो आपने मुझे बताया कि ऐसा होता है कि जब लोग मांगने आते हैं आपसे जी कुछ, मान लीजिए कोई आपसे भीख मांगने आ रहा है, या मतलब अगर ट्रैफिक लाइट पे जैसे होता है यूजुअली लोग आते हैं जी, उनको कह देते हैं कि अरे जाओ तुम्हारे हाथ पैर तो सलामत है ना। तो मतलब आपने बताया वो जो लड़का था, जैसे जो आपने मेंशन किया था, उसकी मदर एक्सपायर हुई थी, तो वो जब लोगों से उसने पैसे मांगे तो लोगों ने इसी तरीके से बोला उसको, इसी तरीके से है ना। बहुत तो मतलब आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? बिकॉज आजकल भी हम देखते हैं, मतलब अगर देखिए कहीं जा रहे होते हैं, कोई झूठ बोल के भी लेता है सर और कोई सच्चाई बोल के लेता है, पर लेते हैं ना सर पेट के लिए लेते हैं लोग। और ये जो तकलीफें हैं सर हॉस्पिटल का और बाहर से जो रोड सड़क पे घूमते हैं, कभी इंसान सच्चे मन से मांगे, जो तकलीफ होता है हाथ पैर अच्छा रहे, सच्चे मन से मांगे तो ऐसा है कि ना लोगों को पहचान चाहिए वो क्या करता है। समझ रहे ना बात ना, व्यक्ति क्या कर रहा है, एक सही जगह खर्चा करेगा कि नहीं करेगा मेरे पैसा, जब नशे तो नहीं करेगा, कुछ गलत चीज में तो नहीं लगाएगा, हमारा पैसा सही जगह गया है कि नहीं गया, इन्वेस्ट गया है कि नहीं गया। कुछ ऐसे लोगों कारण से कई अच्छे लोग भी मार खा जाते हैं, जो जरूरतमंद लोग जो गलत करते हैं ले जाते हैं। सही बात है, झूठ बोल के। गेहूं के साथ गुण भी पिसता, गेहूं के साथ गुण भी पिसा, बेचारा वो पिसा गया। पर एक चीज है सर, दान ऐसा दान होता है सर, हम किसको देते हैं तो सर देखते नहीं कि कौन क्या है। वो दान जो होता है सबसे बड़ा दान होता है। और दान दो, आप ऐसा दान दो कि ना जहाँ जरूरतमंद, देखिए दान कहाँ जा रहा है आपका। और सबसे कई लोग चीज़ ऐसे संसार के अंदर रह के ना, कई लोग नशापंथी करके कई लोग अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, गलत करते हैं जो है। और सबसे ज़्यादा तो चीज़ें हैं तो कुछ सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की ही गलतियाँ हैं इसमें, नशापंथी का। ये जो जितनी गलतियाँ हैं इनको तो बंद कर देना चाहिए। जो नशापंथी जो कर रहे हैं, लोगों को मार्केट में मिल रहा है, वो चीज़ें फैक्ट्रियों से बंद कर दे तो कहाँ मिलेगा इन लोगों को। बिल्कुल, सब सुधर जाएंगे। दारू अगर बंद कर दे, लोगों को ना मिले तो लोग कहाँ से पिएंगे। ऐसे ऐसे चीजें हैं नशापंथी का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ गोलियों को कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कुछ खाना चाहिए गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और गलत जगह में से लोगों को तकलीफ हो रहा है, बीमारी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आज के जनरेशन में
लड़का, गांव के लड़के में देखिए आप फिटनेस उनका, और शहर के लड़के में देखिए बहुत जमीन आसमान का जमीन फर्क आसमान। गांव का लड़का सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करेगा, अपने आप को फिटनेस बना के आर्मी में ट्रायल करूंगा, किसी नौकरी में ट्रायल करूंगा। सही बात और है। शहर के लड़का सुबह सुबह उठेगा, नशापंथी देखेगा, सुबह झूठ सुबह तो उठेगा ही नहीं। बोलेगा। उठेगा नहीं। पर जितने भी है माने मिडिल जो सड़क छापा माने जो होते हैं लोग जो आके एक करके रखे हैं, जवान लड़का देखिए, मैं देखता हूँ मंदिर में सर, आधा शरीर लेके मेरे यहाँ हैंडीकैप बच्चे हैं जो डिग्री करके, उन बच्चों में और अच्छे हाथ पैर रहने के बावजूद, मंदिरों में हाथ पैर रहने के बावजूद भी हम ही खुद उनको हलाल कर देते हैं। क्यों हलाल करते हैं? मंदिर में भोग चढ़ता है, प्रसाद मिल जाता है, 10-20 रुपए मिल जाता है, वो सब पैसा कलेक्ट करके खाना पीना मिल गया मंदिर में और पैसा मिल गया। अब शाम को दारू पिएगा, नशापंथी करेगा, और काम कहाँ से करेगा वो? सही बात है। तो मंदिर के बाजू में इसलिए रखा था कि इंसानियत की मंदिर, आप लोग स्वयं देखिए तकलीफ क्या है, उस जगह में जा रहा है। सही बात है। और एक चीज है सर, मैं तो सबसे ज्यादा तो बोलता हूँ, तो ये जो नशापंथी को ना गवर्नमेंट को पूरा का पूरा ब्रेक लगा देना चाहिए। लोगों को हाथ में नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेगा नशापंथी? आदमी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। लॉकडाउन के समय देखे आप, जब ब्रेक लगा था किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, पैसा जो चीजें हैं सब बड़े बड़े बोले पैसा, उस समय लोगों की जरूरत पड़ा, लोग भी दूर दूर रहने लगे। सही बात है। वो जिंदगी दिखा डाला हमको कि कैसे जिंदगी होता है। लॉकडाउन ने नजरिए बदल दिए, नजर बदल दिया, रोटों के नजर एकदम सन्नाटे दिखा दिया, और लोगों को पैसे की कीमत की, इंसान कीमत पता चल गया उस समय। बिल्कुल। और आदमी लोगों के फैमिली के बीच में लोग डरने लगे आपस में मिलने के लिए। उस समय डर भी था, पैसे के भी था, कितनी प्रॉब्लम थे सर उस समय। सही बात है। पर लोगों को जिंदगी में मजा है उस समय दिखाने की, क्या सीख क्या था उस समय। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। अन्ना जी आप आ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको अभी कोटि कोटि धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया और यहाँ बैठाया सर, लोगों को मौका दिए कि लोगों जरूरतमंद लोगों के लिए मैसेज, और लोग तक आपके जो तरफ से जितने भी लोग जुड़ेंगे सर, मैं यही चाहता हूँ कि सब उनसे कि आप आइए, पहले हमारा काम देखिए और स्वयं चलिए, बांटिए। कोई डोनेशन पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है तो राशन की ज़रूरत है हमें। और रायपुर वासी लोग के लिए जितने भी कह सकूँ मैं, आप आके समय पे आइए, 12 बजे खाना बांटिए और शाम को ही बांटिए, और साथ में चलिए। तकलीफ़ क्या है और क्या तकलीफ़ में लोग कैसे हो, वहाँ तकलीफ़ से पीड़ित लोग हैं, आप आके एक निवाला और एक जो ज़रूरत उन तक पैसे की जो भी ज़रूरत है, आप स्वयं आके उन तक पहुँचाइए, दीजिए। मेरी कोशिश यही है सर। बिल्कुल। तो मैं ऑडियंस से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं, आप जाके देखिए ये कैसा काम कर रहे हैं, ये कैसे हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा इनका योगदान है। आप जाके खुद एक्सपीरियंस करिए अगर आप जा सकते हैं। एंड इसी के साथ आई होप कि आप लोगों ने आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ पता चला होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी के साथ सर हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वनक्कम अन्ना, नमस्कार। थैंक यू सर।